नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। पटना पहुंचे पीयूष गोयल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा और क्या कुछ है तो पीयूष गोयल की तरफ से ये बड़ा बयान आता है और इस बयान के बड़े मायने हैं। बिहार चुनाव को लेकर उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया जिसमें नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, उन्हीं का नेतृत्व होगा। क्योंकि विपक्ष में सीएम फेस के सवाल पर जब उनसे पूछा गया तो दूर दूर तक उन्होंने कहा कि कोई नेता चेहरा है ही नहीं नीतीश कुमार के सामने विपक्ष की तरफ से खड़ा करने को लेकर। हार के बहाने विपक्ष जो है वो ढूंढ रहा है। विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधते पीयूष गोयल नजर आए। इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री के फेस के सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष अपने सीएम फेस की घोषणा करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार के चेहरे के सामने विपक्ष का कोई भी चेहरा नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अभी से ही अपनी हार मान ली है और चुनाव में हार के बहाने भी उसने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से बिहार में स्थापित करने के लिए मैदान में उतरे हैं। खड़ी झूठे और इसे सकारात्मक और विश्वास भरे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, विपक्ष दिशाहीन है। अब तो उन्होंने अपना चुनाव हारने का भी सच्चाई समझ ली है, अब कारण ढूंढ रहे हैं किसके ऊपर हारने का कारण ढूंढ सके। मुझे लगता है कि वो सीएम फेस अनाउंस करे या ना करे, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक ईमानदार सीएम है नीतीश कुमार, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके आसपास रहने वाले कई मंत्री और अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने विदेशों तक में अपनी संपत्ति बना रखी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो बिहार में 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर को पकड़ा जाएगा। उनसे बिहार के लूटे गए पैसे और संपत्ति का हिसाब भी किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार काफी है और पैसा ऊपर तक जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है। उनके मंत्री और अधिकारी संपत्ति बनाने में जरूर जुटे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, तो आखिर ये पैसा वसूल के कहीं तो ऊपर जा रहा है। तो नीतीश कुमार तो पैसा नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द के जितने मंत्री और अफसर हैं, एक से बढ़कर एक भ्रष्ट है। हमने कुछ लोगों का कच्चा चिट्ठा प्रेस के सामने रखा भी था। सबको मालूम है कि ये 4-5 मंत्री और 4-5 अधिकारी किस तरह बिहार की जनता को लूट रहे हैं। इतना लूट रहा है कि हमारी खबर के मुताबिक इनमें से कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में घर और प्रॉपर्टी खरीदा है। बताइए, बिहार के लोग खाए बगैर मर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं और यहाँ से लूट के पैसे से ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में घर खरीद रहा। प्रशांत, आप नीतीश को क्लीन चिट दे रहे हैं। नीतीश को क्लीन चिट दे रहे हैं भाजपा के बीच में। देखिए, क्या बोलिएगा सर? नीतीश प्रशांत, आप नीतीश को क्लीन चिट दे रहे हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है, ये कहने में कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं थे, लेकिन यूपीए 2 के सरकार को भ्रष्टाचार के लिए पूरे देश की जनता ने हटाया। तो प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को ईमानदार बताया और उनके मंत्रियों और अधिकारियों को भ्रष्ट करार दे दिया, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। करप्शन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, किसी ऐसे व्यक्ति को बढ़ने नहीं दिया
लेकिन जब नीतीश कुमार जी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं तो इस तरह की भ्रामक बातें करके प्रशांत किशोर सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। और जनता जानती है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी ने कैसे सरकार चलाई है, आगे भी जनता नीतीश जी के चेहरे पर भरोसा करेगी। क्राइम, करप्शन और कमीशन, एनडीए का यही मिशन। इसी के तर्ज पे इनके कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं दागी, अधिकारी हैं दागी। मतलब पूरा का पूरा जो कुनवा है बिहार सरकार का, कंबल ओढ़ के टैक्स पेयर का पैसों का मलाई ओढ़ के खा रहा है। देखिए, आरोप, अफवाह और परसेप्शन की राजनीति करने वाले प्रशांत किशोर को बिहार की जनता ने उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी है। हार की पूर्व हताशा में प्रशांत किशोर अनर्गल बयान दे रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता और फुटेज के लिए प्रशांत किशोर इस प्रकार की बातें करते हैं ताकि कोई नेता आकर के उनके विषय में दो बातें बोल दे और वो मीडिया में बने रहें। देखिए, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। जो प्रशांत किशोर जी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बचाव कर रहे हैं, कल तक तो उन्हीं के पार्टी में थे और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने उन्हें 2 नंबर के नेता के रूप में उपाधि दी थी जेडीयू में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उन पर पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है। 3 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप उनके ऊपर है। पटना और समस्तीपुर में 3 ठिकानों पर एक साथ इस वक्त छापेमारी चलती हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बरामदगी के बाद जो तस्वीर सामने आई है, ये वो अकुत संपत्ति है जो अर्जित की गई। आर्थिक अपराध इकाई ने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें केस दर्ज करते हुए इस वक्त छापेमारी चल रही है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए विवाह, आय से अधिक तकरीबन 70% संपत्ति का यह मामला है। विनोद कुमार राय भ्रष्टाचार के आरोप में ही फिलहाल बेऊर जेल में बंद है और पिछले दिनों इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इनके ठिकानों पर जब छापेमारी की थी, तो पटना स्थित आवास पर जब छापेमारी की तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को घंटों रात भर इंतजार करवाया था इनकी पत्नी ने। और जो नोट रिकवर किए गए थे उनको जलाने की कोशिश की गई थी। पूरा इनका सीवरेज जाम हो गया था और तब बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इनको अरेस्ट कर लिया था, इनको बेऊर जेल भेज दिया गया था। और आज इनके 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 3 करोड़ 38 लाख, आप सोच लीजिए विवाह कितनी बड़ी ये राशि है। और इतनी आय से अधिक संपत्ति जो है इनके पास मिली थी प्राइमा फेसी। उसके बाद एफआईआर लॉन्च कर इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अभी भी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जो टीम है भूतनाथ रोड जो अगमकुआ थाना क्षेत्र में उनके आवास के पास, ये आवास पर छापेमारी चल रही है। जो अभी रिकवर किया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स और जो संपत्ति के बारे में जानकारी मिली है उसका आकलन किया जा रहा है। देखना होगा आय से अधिक कितनी संपत्ति का ये मामला बनता है। लेकिन निश्चित तौर पर आज 2 बड़ी कार्रवाई। पहली कार्रवाई जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की मुजफ्फरपुर में जो पदस्थापित हैं पदाधिकारी, उनके डिप्टी सेक्रेटरी उनके ठिकानों पर, और ये दूसरी कार्रवाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर। देखना होगा ये दोनों कार्रवाई कहां तक पहुंचती है और आय से अधिक अवैध संपत्ति का ये कितने तक मामला पहुंचता है। बिल्कुल संजय, चूंकि ये पहला मामला नहीं है और लगातार हाल के दिनों में इन तमाम ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है जिनके लिए या जिनसे संबंधित इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी। जाहिर सी बात है यूएसपी रही है एक्शन अगेंस्ट करप्शन नीति सरकार की। तो ऐसे में जो भ्रष्टाचार के बल पर धन कुबेर बने अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार होती रही है और उसी कड़ी में ये कार्रवाई चल रही है। और निश्चित तौर पर इस कार्रवाई से खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ भ्रष्ट और घूसखोर अफसरों में। देखना होगा आगे भी किस तरह की कार्रवाई चलती है। लेकिन आज ये जो 2 बड़ी कार्रवाई हुई है ये चर्चा में है। विवाह संजय, क्या इस कार्रवाई के बाद जो इनपुट्स मिलेंगे या इनके रिश्तेदारों करीबियों तक भी ये गाज जा सकती है? डेफिनेटली जहां जहां अभी तो छापेमारी चल रही है, देखना होगा कहां से इनका लिंक जुड़ता है, किन लोगों के नाम से इन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की। प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स रही उस आधार पर कार्रवाई चल रही है। जाहिर सी बात है आगे जिन जिन लोगों का नाम जुड़ेगा सभी के यहाँ रेड होगा, सभी जगह कार्रवाई करेगी जो एजेंसियां हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। संजय, क्या संभव है कि एक अधिकारी सिर्फ अपने बूते ये पूरा का पूरा संपत्ति का अर्जन कर रहा था और किसी की नजर नहीं पड़ रही थी? देखिए, नेक्सस तो होता ही है। इस तरह के करप्शन में एक बड़ा नेक्सस काम करता है और कई बार जब छापेमारी होती है तो उनसे जुड़े कई लोग पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा इनका नेक्सस कितना बड़ा है, कहां कहां से जुड़ा हुआ। अब विनोद कुमार है जहां इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम छापेमारी कर रही है, इसमें एक बड़ा नेक्सस है और कई लोग पूछताछ के क्रम में कई लोगों के नाम सामने आए हैं और आने वाले दिनों में विनोद कुमार राय
जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कई और लोग जो हैं वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की रडार पर आएंगे और इस बात का खुद खुलासा किया इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के अधिकारियों ने। तो कई लोग जो हैं वो जल्द कानून के शिकंजे में होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। काफी अकुत संपत्ति मिली है विनोद कुमार राय के यहाँ, जो आकलन किया गया था 100 करोड़ रुपए के करीब संपत्ति इनके यहाँ मिली है। प्राइमा फेसी अभी कार्रवाई चल रही है, देखना होगा आगे कहां तक ये मामला पहुंचता है और कौन से लोग इसकी जड़ में आते हैं कार्रवाई में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर, ये वो शख्स हैं जिनको लेकर ये पूरा मामला सामने आया पटना और समस्तीपुर में, जहां ईओयू की टीम की तरफ से केस दर्ज करने के बाद छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और देखिए अकूत संपत्ति अर्जित की गई। करप्शन नीति सरकार की यूएसपी रही है और इसी को लेकर लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है बिहार में। और आज एक बार फिर से आज की ये दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रामीण कार्य विभाग में और उनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है जो अब तक जानकारी मिली है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम यहाँ पर छापेमारी कर रही है। 3 करोड़ 38 लाख रुपये से अधिक का ये मामला है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ और उनके ठिकानों पर ये छापेमारी जो है वो फ़िलहाल चल रही है। एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के सोर्स हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इनके खिलाफ प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स रही थी आय से अधिक संपत्ति की वो तकरीबन 70% रही थी और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर ये छापेमारी शुरू की गई है। और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के भूतनाथ रोड इलाके में इनका जो आलीशान मकान है वहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा समस्तीपुर स्थित पैतृक आवास और विनोद कुमार राय जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इनके जो नगर थाना क्षेत्र में आदर्श नगर में समस्तीपुर में मकान है वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। और यहाँ ये तीसरी छापेमारी का जो लोकेशन है वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। आज से अधिक काफ़ी संपत्ति का ये मामला है और निश्चित तौर पर इस वक्त देख रहे हैं आप पटना पुलिस की पूरी टीम इस वक्त आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ रेड जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से आज ये दूसरी कार्रवाई है, पहली कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो मुजफ्फरपुर में तिरहुत प्रमंडल में पोस्टेड हैं उनके ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम कर रही है और ये दूसरी कार्रवाई इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। निश्चित तौर पर इस तरीके से अगर कार्रवाई होती है तो न केवल करप्शन पर कंट्रोल होगा बल्कि जो धनकुबेर बने अफसर हैं भ्रष्टाचार के बल पर उनमें भी हड़कंप मचेगा और क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से ये बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है बिहार में। और देखना होगा आज जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ ये छापेमारी चल रही है ये आय से अधिक कितनी संपत्ति का मामला बनता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। समस्तीपुर में भी ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकाने पर आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। समस्तीपुर के आदर्श नगर और हसनपुर में उनका पैतृक गांव हड़हिया जहां पर यह कार्रवाई हो रही है और तस्वीर आप देख पा रहे होंगे आदर्श नगर स्थित जिस मकान में रेड चल रही है वो मकान और जमीन उनकी पहली पत्नी रोमा राय के नाम पर है। रोमा राय की बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। तो देखिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के समस्तीपुर के इस ठिकाने पर भी दबिश दी जाती हुई और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब ये कार्रवाई चल रही है तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये अर्जित संपत्ति कुल कितने की है और कहां ये संपत्ति बनाई गई है। हालांकि जिस जगह की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं बताया जा रहा है कि ये जमीन और मकान जो है इनकी पहली पत्नी रोमा राय के नाम पर है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आदर्श नगर और हसनपुर 2 जगहों पर रेड इस वक्त आय से अधिक संपत्ति के मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर चलती हुई बड़ी संख्या में आपको अधिकारियों की मौजूदगी दिख रही होगी। और अब जरा देखिए इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कहां टीम की मौजूदगी है। चिमनी से नोट निकाला जा रहा है। अमूमन आपने देखा होगा कि चिमनी का इस्तेमाल जो है वो
किचन में खाना बनने के दौरान धुएं को निकालने के लिए होता है, लेकिन उस चिमनी का इस्तेमाल देखिए किस तरीके से अकूत संपत्ति को छिपाने के लिए किया गया है, ताकि किसी की नजर ना पड़े, कोई शक ना हो। लेकिन जब टीम पहुंची तो उसने एक एक चीज को खंगाला और देखिए वहां से नोटों के बंडल निकलते हुए। भ्रष्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 2 ठिकाने पर छापेमारी के दौरान किस तरीके से टीम की मौजूदगी है वो आप देख पा रहे हैं। तो बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती हुई सरकार, और इस वजह से ईओयू की टीम की तरफ से जब केस दर्ज किया गया तो ऐसे धन कुबेरों पर, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है, जिसमें विनोद कुमार राय का नाम भी शामिल है, जिन्हें आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और 2 ठीक आजू बाजू की जो तस्वीरें हैं वो कार्रवाई की। अपराध इकाई के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के आदर्श नगर स्थित ठिकाने पर कार्रवाई हो रही है, और इनके हसनपुर स्थित गांव में भी ईओयू की टीम कार्रवाई कर रही है। 10 बजे यहां पे टीम पहुंची है और लगातार यहां पे कार्रवाई की जा रही है। और बता दें कि समस्तीपुर के आदर्श नगर में जो ये मकान और ज़मीन है, उनकी पहली पत्नी रोमा के नाम पे है, और ये यहाँ पे तमाम लोग किराएदार हैं। और जो जानकारी मिल रही है, इसमें एक रूम उनका था जो बंद है, कभी कभार आते तो उसमें रहते थे। हालांकि जो स्थानीय लोगों के माध्यम से जानकारी मिला है, यहाँ पर पहली पत्नी की मौत के बाद उनका आना जाना बंद था, और उनके एक रिलेटिव यहाँ पर जो रिश्ते में शायद मौसा लगते हैं, उनके देख रेख में ये पूरा मकान है। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कब टीम पहुंची, क्या कुछ जानकारी। सुबह 10 बजे यहाँ आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची है। टीम में 15 लोग हैं, जिसमें 8 सदस्य हैं और बाकी सुरक्षा गार्ड हैं, और लगातार छापेमारी चल ही रही है। यहाँ का यह मकान उनकी पहली पत्नी, जिनका निधन हो चुका है, रोमा राय, उनके नाम पर है। तो ये धन कुबेर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के यहाँ पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी, जहाँ पे लाखों रुपए बरामद हुए थे और लाखों रुपए जला दिए गए थे, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया था। और एक बार फिर आज पटना, समस्तीपुर और समस्तीपुर के हसनपुर इलाके में 3 जगहों पे ये कार्रवाई चल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस।